नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में बताइएगा कि 25 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? बताइए जो भारतीय रेल है उसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों। भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों पूछेगा एशिया में कौन सा स्थान है तो प्रथम, और विश्व में पूछेगा तो द्वितीय स्थान। भारतीय रेलवे का विश्व में द्वितीय स्थान है और एशिया में प्रथम, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए जो कोझीकोड बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है? तो वह आपका दोस्तों केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में। केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बता दें, सबसे साक्षरता वाला जो राज्य है दोस्तों वह केरल ही है। और दोस्तों केरल को हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। बताइए विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो वह आपका एशिया व अफ्रीका में निवास करती है। एशिया और अफ्रीका में 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है विश्व का। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बताइए भारत में जो मुंडा जनजाति है वह किस क्षेत्र में निवास करती है? तो वह आपका छोटा नागपुर में निवास करती है दोस्तों। कहाँ? छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति निवास करती है। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो वह आपका अहोम को। किसको दोस्तों? अहोम को खेल में विभाजित किया गया। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर है? बताइए इनमें कौन जो है वो जुड़वा नगर है? तो बता दें आपको दोस्तों, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जो है यह जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला सवाल है आपका, असोम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? बताइए जो असोम के काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका जो आकर्षण प्राणी है वह कौन सा है? तो वह आपका गेंडा है दोस्तों। क्या है? गेंडा है। अगला सवाल है, किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? बताइए किस जनगणना के बाद में यह पता चला था कि भारत की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? तो दोस्तों वह वर्ष 1951 की जनगणना से हम लोग को पता चला कि जो भारत की जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगला सवाल कर रहा है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है? बताइए भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है कहाँ पर है दोस्तों? तो वह आपका लेह में है। कहाँ है दोस्तों? लेह में है। अगला सवाल है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतीय किस द्वीप का अंग था? बताइए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष था वह किस द्वीप का अंग था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जम्बू द्वीप। किस अंग का था? तो जम्बू द्वीप का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? बताइए सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वह आपका दोस्तों ग्रीक भाषा था, यानी यूनानी में किया गया था सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग। किस भाषा में? ग्रीक में। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए इनमें कौन सा जो स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों भूमध्य सागर के निकट स्थित है। अगला सवाल कर रहा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, बताइए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमिलियन पॉइंट। यानी ये जो तीनों है दोस्तों, यह तीनों इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, अन्य नाम है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, बताइए भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है वह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है दोस्तों भारतीय भूमि का उत्तरी भाग है, इंदिरा कौल। अगला सवाल कर रहा है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पूछेगा भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। और पूछेगा वह कहाँ स्थित है? तो वह दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला सवाल कर रहा है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों इसको जो है पंबन चैनल, कौन करता है? पंबन चैनल इसको अलग करता है। अगला सवाल है आपका आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है, बताइए। जो आदम का पुल है वह निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य में स्थित है दोस्तों? तो वह भारत एवं श्रीलंका के बीच जो है आदम पुल स्थित है। दोस्तों यह कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, बताइए। द्वीप सहित यानी जो द्वीप है उसको मिलाकर पूछ रहा है तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 7516.5 किलोमीटर। अगला सवाल कर रहा है भारत की उत्तरी से दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है, बताइए। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो वह दोस्तों 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगला सवाल कर रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, बताइए। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3214 और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 2933। अगला सवाल कर रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, बताइए। भारत की तट रेखा की केवल पूछ रहा है, इसकी लंबाई कितनी है भारत की तट रेखा की? तो वह आपका 6175 किलोमीटर दोस्तों तट रेखा की लंबाई। अगला सवाल कर रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4% है दोस्तों। कितना प्रतिशत? 2.4%। अगला सवाल कर रहे हैं दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, बताइए। यानी संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, बताइए दोस्तों। कितना प्रतिशत? तो वह 43% पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। पठार का पूछेगा तो 27.7% और मैदान का पूछेगा तो 43%। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यह यहीं पर समाप्त होता है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों आगे किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा।